जब मुलायम सिंह जी ये बात कहा करते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, बलात्कार जैसे कांड थोड़े थोड़े होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, तो अगर अखिलेश यादव उनके पच्चीनों पर चल रहे हैं आपको क्यों बुरा लगा? ऐसा एक लॉ पास करते, ऐसा एक कानून बनाते कि जो देश के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ में इस तरह के कुकृत्य होते हैं, उसके दोषियों को चौराहे पर हम लटकाएंगे। क्यों नहीं लटकाया जाता? घर में बहन बेटियां हैं, उनको असले का लाइसेंस देना शुरू कर लो। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं करने में कैपेबल हैं। वहाँ पे बुलडोजर पहुंच गया है, घर गिर रहा है। मैं तो चाहता हूँ योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे जिहादियों को सीधा गोली मार के चौराहे पे टांग देना चाहिए। अवधेश जी ये कह देते हैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको अपने क्षेत्र के बारे में नहीं पता तो रिजाइन कर दो यार। क्या क्यों सीट को घेरे हुए हो आप? जब आपको अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं, इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक टोपी वाला आकर के एक दलित बच्ची के साथ में ये हरकत कर देता है। कहाँ है वो रामजादा रावण? कहाँ है? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, अरे कहाँ गए वो जय भीम वाला? लगातार उसके साथ रेप हो रहा था, ठीक है। कैसे कह रहे हैं वहाँ के सांसद को नहीं पता, पूरा देश जान गया और आपको पता ही नहीं है कि मामला क्या है, कि वो जिहादी है और वो सपा के नेता से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से इनको नहीं पता है। उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, आपको उम्मीद थी। विपक्ष से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं बोलेंगे वो? ये नमाजवादी पार्टी। एक बात बताइए, एक अच्छा पुत्र वही है जो अपने पिता के पच्चीनों पर चले, तो अखिलेश यादव अपने पिताजी के पच्चीनों पर चल रहे हैं, आपको क्यों बुरे लग रहे हैं? जब मुलायम सिंह जी ये बात कहा करते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, बलात्कार जैसे कांड थोड़े थोड़े होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, तो अगर अखिलेश यादव उनके पच्चीनों पर चल रहे हैं आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? आप उनसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो? अरे जिनसे उम्मीद करनी चाहिए थी, उम्मीद थी मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कि वो ऐसा एक लॉ पास करते, ऐसा एक कानून बनाते कि जो देश के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ में इस तरह के कुकृत्य होते हैं, उसके दोषियों को चौराहे पर हम लटकाएंगे। क्यों नहीं लटकाया जाता इस देश में? जब भी ऐसा कोई कानून क्यों नहीं आ रहा इस देश के अंदर कि जब भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ में कोई दुष्कर्म होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर दिनों में फैसला हो, दोषी पाए जाने पर चौराहे पर लटका दिया जाए। और अगर आप ऐसा कानून नहीं ला पा रहे हो तो मेरा निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से कि श्रीमान, इस देश के नागरिकों को जिनके घर में बहन बेटियां हैं उनको असले का लाइसेंस देना शुरू कर लो। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं करने में कैपेबल हैं। और ये भी कह देता है आज तुषार बजाज राष्ट्रवादी आपसे कि अगर आप नहीं दोगे लाइसेंस तो और अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रही तो हमें कोई एतराज नहीं, हम 2 नंबर का असला भी रख लेंगे, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, वहाँ फिलहाल योगी सरकार है और वहाँ के सांसद है अवध प्रसाद पासी जी वहाँ के सांसद है, समाजवादी पार्टी से आते हैं चुन के, तो वहाँ की जनता उनको भरोसा करके उनको जिताई है। आज इस घटना को देखने के बाद वहाँ की जनता पे क्या गुजरती होगी? अवधेश जी ये कह देते हैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको अपने क्षेत्र के बारे में नहीं पता तो रिजाइन कर दो यार। क्या क्यों सीट को घेरे हुए हो आप? जब आपको अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं, इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक टोपी वाला आकर के एक दलित बच्ची के साथ में ये हरकत कर देता है। कहाँ है वो रावण? चंद्रशेखर रावण कहाँ है? और अवधेश जी आप तो पहली फुर्सत में खाली कीजिए इस सीट को। और वो हरामजादा रावण कहाँ है? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, अरे कहाँ गए वो जय भीम वाले हरामजादे? आज एक 12 साल की बच्ची के साथ में कुकृत्य कर दिया, ठीक है, एक टोपी वाले ने कर दिया और उसके ऊपर सब शांत, सबके मुंह के ऊपर फेविकोल लगी हुई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे और छोड़ो यार, ये डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, अरे तुम तो महिला थी, तुम्हारे तो मुंह से कुछ लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहाँ गई वो लड़की? विपक्ष से उम्मीद ही कैसे कर लें? मैं तो कह रहा हूं जिनसे उम्मीद है वो क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला दिया, इनफ है क्या? नहीं है इनफ, जरूरत है। तो मैं कह रहा हूं ना, बुलडोजर चला दिया काफी है क्या? नहीं है काफी। मैं कोई योगी से भी संतुष्ट नहीं हूं इस मामले के अंदर। आपको कहीं पर ये लग रहा हो कि योगी की सरकार है, कोई राष्ट्रवादी नाम के आगे लगा रहा हूं तो कहीं पर बीजेपी प्रो हूं, नहीं हूं, ठीक है। मैं कहीं पर अभी इस मामले में योगी से भी कोई संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो मुंह पर कह रहा हूं कि बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा, ठोको सालों को, आवश्यकता ही ना, रामजादों का एनकाउंटर करो, चौराहे पर लटकाओ। गिरफ्तार तो हो गए, फिलहाल जांच का विषय कह रहे हैं, जांच का विषय है, डीएनए चेक करवा ले सकते हैं आप। डीएनए चेक करवाने की जो बात कर रहा है, पहले अपना डीएनए चेक करवाए, किसी ना किसी अब्दुल का निकलेगा। ये रामजादा पहले अपना डीएनए चेक करवाए। एक बार इसके मुंह से एक बार संदेश खाली का नाम नहीं निकला होगा। आज यहाँ पर ये अपने प्रोटेक्शन में आ गया अपने बंदे की, ठीक है। और मणिपुर पर कैसे छाती पीटते थे ये, और वो भी मणिपुर का क्या है,
क्रोनोलॉजी क्या है मणिपुर की? दो समुदायों के बीच की लड़ाई है जिसको आप स्वयं शांत नहीं होने दे रहे, समय समय पर फंडिंग कर रहे हो। लेकिन जहां पर इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं वहां पर आपके मुंह पर जिप लग जाती है, आप बोल नहीं पाते हो। पूरी देश को पता चल गया कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है, किस तरीके का दुष्कर्म किया है। पिछले 1 महीने से लगातार उसके साथ रेप हो रहा था, ठीक है। कैसे कह रहे हैं वहाँ के सांसद को नहीं पता, पूरा देश जान गया और आपको पता ही नहीं है कि मामला क्या है। मेन चीज़ ये है कि वो जिहादी है और वो सपा के नेता से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से इनको नहीं पता है। कारण ये है, बिल्कुल बचाया जा रहा है सर, लेकिन बच नहीं पाएंगे। वो योगी जी हैं वहाँ पे, बुलडोजर पहुँच गया है, घर गिर रहा है। मैं तो चाहता हूँ योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे जिहादियों को सीधा गोली मार के चौराहे पे टांग देना चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर किसी और लड़की को हाथ लगाने से पहले ये जिहादी 10 बार सोचे कि हाँ हमने किसको हाथ लगाया था। लेकिन हमेशा दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो ऐसा घटना अगर सामने आता तो क्या सोचती है जनता? जनता देखो, सबसे पहली बात तो महिलाओं के लिए कोई भी सख्त कानून नहीं है, चाहे वो भाजपा सरकार हो 10 साल से सत्ते में, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। ऐसा कोई भी कानून आया ही नहीं सख्त तरीके से कि महिलाओं को टच करने पे उनको सीधा ये किया जाए, छेड़खानी करने पे हाथ काट देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ सीधे तौर पे। और अगर कहीं रेप का मामला हो तो ना सिर्फ उसको इनकाउंटर किया जाए, बल्कि इनकाउंटर करके कम से कम 1 घंटे चौराहे पे में जहाँ का वो हो उस चौराहे पे रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस देश की महिलाओं को टच करने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़े कि हाँ। अभी तक इंडिया अलायंस के लोग नहीं पहुंचे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के जिस सांसद वहां से जो सीट हासिल किए हैं उनके उस पार्टी के प्रमुख अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे हैं, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो भी वहां नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे? अरे जो लोग जिहादियों का सपोर्ट करते हैं वो लोग कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? सबसे पहली बात तो आज तक कभी देखा है क्या किसी मुसलमान ने अगर रेप किया है तो वहाँ पे इंडिया अलायंस के लोगों ने बोला हो? चाहे कभी समाजवादी पार्टी वालों ने कभी टिप्पणी की हो? आज तक संदेश खाली के मुद्दे पे तो आज तक इन लोगों से टिप्पणी नहीं हुई। तो आप सोच रहे हो कि 12 साल की लड़की का रेप हुआ उस पर ये टिप्पणी करेंगे या उस पर जाके ये बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी कोई अगर भाजपा के नेता का प्रज्वल रेवन्ना का एक केस निकल गया था, उसमें तो पूरा विपक्ष ले लेके वीडियो दिखा रहा था घूम घूम के कि देखो ये प्रज्वल रेवन्ना शामिल हुए हैं भाजपा में और इनकी छवि देखो कैसी है। जबकि ये नहीं सोचे वीडियो दिखाने से पहले कि वो जिसकी वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, वो बहन बेटी किसी के घर की हो सकती है, उसकी इज्जत पे क्या होगी, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, बस ये समझ लीजिए।